हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों, आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो कि दोबारा पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण बनती है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसमें क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। उर्मिला में ज्ञान प्राप्त करने बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी। तो राइट आंसर होगा कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म की संगीतियों तथा उनके समकालीन शासक निम्नलिखित हैं। इधर हमारे बौद्ध संगीति, इधर अध्यात्म, समकालीन शासक और स्थान। प्रथम संगीति महाकश्यप, अजातशत्रु और राजगिरा है। द्वितीय संगति साबाकामी, कालाशोक और वैशाली है। तृतीय संगति मुगलिन, पुत्तिसिस, अशोक, यह हमारा पाटलिपुत्र है। चतुर्थ संगीति वासुमित्र, यह हमारा कनिष्क है। कुंडलवन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है। यह बिछाड़ुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो राइट आंसर होगा सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दुक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्थविर भिक्षाणुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इनमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है, या जो है दार्शनिक मामलों से संबंधित है। राइट आंसर सी होगा। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगीति में मुगलिपुत्तिस ने किया था। ये हिनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। धम्म संगनी विभाग, धातु कथा, पुंगल पंक्ति, कथावस्तु, यमक, पट्ठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावस्तु है, जिसकी रचना स्वयं मुगलिपुत्तिस ने की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माना जाता है कि गौतम सिद्धांत ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो राइट आंसर होगा प्राग बोधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वस्थिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। तो यह जो है शाक्य से था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी के इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था।
उनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह जो है सारनाथ में दिया था। राइट आंसर सी होगा। श्रीपतन या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों के साथ को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी या बोध गया में हुआ था? राइट आंसर बी होगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में निरंजना नदी फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत महापरिनिर्वाण में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो राइट आंसर होगा त्रिपिटक। राइट आंसर डी होगा हमारा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगाम है कि संबंध जैन धर्म हदीस का मुस्लिम धर्म से तनक यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो राइट आंसर होगा विहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बौद्ध मातानुयायियों के मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया है उसे चैत्य कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर होगा बोध गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। तो राइट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो यह जो है बौद्ध धर्म के हैं। राइट आंसर सी होगा हमारा। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया।
बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आशय बोधिसत्व और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? यह सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ के अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूलगंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर डी होगा। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्रणालियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्ति करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षा के संकलन हैं? गौतम बुद्ध के हैं। राइट आंसर ए होगा हमारा। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर तीन भागों में बांटा गया। इन्हें को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं। इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो आदित्य पर्याय सुत्त है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आदित्य पर्याय सुत्त को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाली में, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। अनाथ लक्षणा सूत्र पाली या अनंत मलत सूत्र संस्कृत को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया, जिसे पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 5 लोगों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं किससे संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? राइट आंसर बी होगा हमारा। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में हैं। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा है? या अश्व घोष ने लिखा है। राइट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, बुद्ध चरित्र महाकाव्य के लेखक अश्व घोष है। बुद्ध चरित्रम संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2वीं शताब्दी में हुई। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अश्व घोष की अन्य रचनाएं हैं सौंदर्य नंद काव्यम, गंडी स्तोत्र गाथा, सारिपुत्र प्रकरणम आदि हैं। नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन में क्या है? नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी पूर्व में तथा मृत्यु लगभग 250 ईस्वी में हुई थी। हेमचंद की बात करें, श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास धूमनमा नगर में 1088 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभ्य
में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में अनहिलवाड़ पाटन में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सिद्धहेम शब्दानुशासनम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों से नहीं है? तो यह होगा ग्वालियर। राइट आंसर सी होगा हमारा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ था। दिए गए विकल्पों में ग्वालियर का संबंध बौद्ध तीर्थ स्थल से नहीं है। तो साथियों, क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।